राधा तत्व क्या है? राधा का वर्णन भागवत में पर्यायवाची शब्द में आया है। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा का वर्णन भागवत में नहीं है। ऐसा नहीं है, राधा जी का वर्णन है। राधा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। बिना राधा के भागवत ही नहीं है। सुखदेव परमहंस की महानता है। उनकी इष्ट देवी है श्री राधिका रानी। यदि राधा जी का नाम एक बार मुख से प्रकट कर देते हैं तो 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। श्री राधा नाम मात्रेण मोदाक्षास्त्राणि मासिकी भवेत्। 6 महीने की समाधि में डूब जाते हैं राधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से। और वैसे भी परीक्षित महाराज का कल्याण करना है। यदि सुखदेव भगवान राधिका रानी का एक बार मुख से वर्णन कर देते हैं तो 6 महीने के लिए चले जाते हैं, तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए राधा को छुपा के रखा। राधा के अन्य स्वरूप का वर्णन, अन्य नामों का वर्णन किया है। जैसे भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 36वें श्लोक में याम गोपी मन्यतुम कृष्णो विहायन्यम मे स्त्रियो बने। वन में विचरण करते हुए गोपी नाम से संबोधित किया भगवान सुखदेव परमहंस श्री राधिका रानी को। गोपी शब्द से एक गोपी से अत्यंत प्रेम कर रहे हैं, प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी किसी का अभिमान बढ़ा देते, कभी किसी का अभिमान बढ़ा देते, कभी किसी का अभिमान बढ़ा देते हैं। और इतना ही नहीं किया, निरात साम्यात सरेन राधसा। राधसा अपादान कारक शब्द में राधा का नाम लिया, राधसा। स्वाधा मन ब्राह्मण सती नमः 2:4-14। सुखदेव परमहंस स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, 16,000 पत्नियां भगवान कृष्ण की एक साथ में कह रही हैं। क्या कहती हैं? कामया महले तस्यं श्रीमत्पादरजश्रिया कुच कुंकुम गंधांड्यम मूर्धां भोरुं गदस्मृता। राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हैं अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वो श्रीरज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करे, जो लक्ष्मी के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध को से युक्त है। मार्ग से चले जाते हैं और कहते हैं ये कुमकुम जिस मार्ग से होकर जा रहे हैं और जमीन पर गिरती है, घासों में लग जाती है, उसको उठा करके अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं। ऐसे हैं भगवान। फिर 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में क्या कहते हैं, 17वें श्लोक में यहां पर राधा का वर्णन रमा शब्द से किया। जैसे
रे मे रमेशो व्रज सुंदरी यथार्वका स्वापृत बिंब विभ्रमा। रमा शब्द से भगवान सुखदेव परमहंस राधिका रानी को आवाज दे रहे हैं। रमा, यहाँ राम सीता का वर्णन नहीं है, यहाँ रमा शब्द राधिका रानी से है। फिर आगे 10 स्कंद के 30वें अध्याय के श्लोक संख्या 28वें में क्या कहते हैं? अनयायाराधितो नूनं भगवानं हरीश्वरा यत्रो विहाय गोविंदा प्रीतो योगो नयनरहा। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के यह आराधिका होगी, सर्वशक्तिमान। ये कोई दूसरा नहीं है। एक बार राधिका रानी विहार करते करते भगवान ने राधिका रानी के पैर में देखा कोई कांटा चुभ गया, रक्त बमन होने लगा। भगवान ने कहा, अरे राधिके पैर में क्या हुआ? क्या मालूम? भगवान ने पैर को उठाया, बैठ गए जमीन पर और अपने चेहरे के सामने ला करके उसको देखने लगे। एक निगाह उस पैर के भीतर करते हैं, दूसरी निगाह से उनको देखते हैं। उनके भीतर क्या जन्म ले रहा है? अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही है कि कन्हैया मेरे पैर को अपने मस्तक के सामने ला करके देख रही है, इसमें कांटा जुबा। बड़े प्रेम से उस कांटे को निकाला। राधिका कहती है, मुझसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा, ठीक है, नहीं चला जाता तो फिर आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जो ही राधिका खड़ी होकर के भगवान कृष्ण के कंधे पर सवार होने के लिए उद्यत हुई, इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो गोपी के रूप में राधिका उसी जगह पर बैठे बैठे मूर्छित हो गई। दुख के मारे भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां आई। क्या हुआ? आपको लेकर तो श्याम सुंदर चले आए थे। हाँ, चले आए थे, पर न मालूम अभी अभी कहाँ चले गए। उन्हीं की विरह में सारी गोपियां व्यथित हो गई, पागल सी हो गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप थोड़ी दूर पर जाकर प्रकट किया। एक गोपी ने देखा, कहा, कौन हो आप? कहा, हम भगवान हैं। भगवान? तो हमारे भगवान के तो 2 ही भुजा, आपके तो 4 भुजा है। आप विष्णु दिखाई पड़ रहे हो, हम नहीं मानते। भगवान परीक्षा लेते हैं, तो जिसका जहां पे जिस तरह का प्रेम है वो प्रेम उसी से कर सकता है। भगवान विष्णु प्रेम के प्रतीक वहां नहीं है, वहां पर कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण जिसमें आकर्षण बल हो, आकर्षित कर लेने, जो नीचे रा लगा है ना, वो आकर्षित कर लेता है। जैसे मछली पकड़ने वाली कटिया में उसका आहार लगा के जब जल में छोड़ा जाता है, वो भी टेढ़े ही आकार का होता है। उसके पकड़ते ही मछली फंस जाती है। वैसे जो ही एक बार कन्हैया के चक्कर में पड़ जाता है तो वो खिंचता हुआ चला आता है। वैसे भी राधा एक धातु है। दूसरी तरह से समझो तो राधा एक धातु है। कैसे? करण अर्थ में और कर्म अर्थ में। करण और कर्म, जैसे आराधना में आ और आ प्रत्यय है और उपासना का आ, दोनों में संस्कृत के पाणिनि सूत्र में कुलोश हलः, कुलोश हलः,
कर्म अर्थ इसमें अप्रत्यय, करण अर्थ उपासना के अर्थ में उससे अप्रत्यय, तो दोनों में सिद्ध ये होता है उससे बना राधा धातु। जो राधा धातु है, धातु से आ लगाया गया तो हो गया राधा। इससे यह प्रत्यक्ष होता है कि करण अर्थ से भी राधा है और कर्म अर्थ से भी राधा है। इसलिए दो अर्थ से राधा है, एक अर्थ से नहीं। नंबर 1, राधते यया शाह राधा, अर्थात जो आराधना करती है श्री कृष्ण की वो है राधा। दूसरा, राधे व राधते मया, जिसकी आराधना श्री कृष्ण ब्रह्म करते हैं वो है राधा। क्या राधा शब्द वेदों में भी? हाँ, क्यों नहीं है वेद? तो है, कम है। जैसे हम जो आपको सातों विभक्ति बताने जा रहे हैं, उन सातों विभक्तियों में दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में आया निरस्त साम्यात सरेन राधसा, अपादान कारक में। प्रथमा कारक राधा कर्ता कारक, राधांश कर्म कारक, राधसः करण कारक, राधसे संपदान कारक, राधसा अपादान कारक, राधसाम संबंध कारक, राधांश अधिकरण कारक। इन सातों विभक्तियों में ऋग्वेद में इसका विस्तार से वर्णन है राधा का। कुछ मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। ओम स्तोत्रम राधानाम पते ऋग्वेद, ओम ब्राह्मणा जिन राधसा, ओम विवाक्तारम अवामहे वसोस चित्रास राधसा। ऋग्वेद। ओम इदं यनमोजसा सुतं राधा नाम पते। ऋग्वेद। ओम राधया माधवो देवो माधवेरम एव राधिका। ऋग्वेद। ओम एकम ज्योतिर्भूतमेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद। अगर कोई कहे राधा नाम वेद में नहीं है तो गलत है। यहाँ उसका अनाप शनाप अर्थ लगाए तो उसकी गलती है, उसकी मर्जी है। जैसे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उसकी अपनी बुद्धि है। विचित्र रूपा खल चित्र वृत्या। उद्धव ने भगवान से पूछा, भगवान इतने सारे मार्ग कैसे बन गए? तब श्री कृष्ण ने कहा कैसे? फिर उद्धव ने कहा प्रभु कोई ज्ञान, कोई कर्म, कोई योग बताते हैं, सब अपने अपने। तो भगवान ने कहा उद्धव जो 3 गुणों की वृत्तियां हैं उन सब की अपनी अलग अलग वृत्तियां हैं। ऐसा नहीं है। चित्रवृत्ति के अनुसार पंडितों ने वेद का अर्थ किया है। जो जिस प्रकार का चश्मा लगाता है उसको उसी रंग का संसार दिखाई पड़ेगा ना। इसीलिए राधा का नाम भी उटपटांग अर्थ करके चलने वाले लोग भी हैं। हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, उसका भी अपना कोई सिद्धांत होगा कुछ। स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत उनके पुत्र अगिंद्र हुए। भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। पिछली बार भी बताया था हमने।
जिसको आप भक्त का लक्षण कहते हैं, कैसे होने चाहिए। स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत, उनके अगिंद्र के नाभि के ऋषभ, उनके 100 पुत्र हुए। 9 पुत्र राजा बन गए 9 द्वीपों के, और 9 बचे वो योगेश्वर बन गए, परमहंस बन गए, और 81 पुत्र कर्मकांडी विद्वान बन गए। वे घूमते घूमते राजा निमि के राज्य भवन जा धमके। राजा निमि महाराज के धर्मशाला यज्ञ में पहुंचते हुए वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा निमि ने पूछा, भगवान अत्ते आत्यांतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघा संसारे अस्मिन् क्षणोर्धो अपि सेवदीनृणाम्। सबसे अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है कि उसके बाद फिर कल्याण का कोई स्थान ही न रह जाए, पहला। दूसरा, धर्मान भागवतान ब्रूतम यदि न श्रुतरे क्षमम् यही प्रसन्ना प्रपन्नायं दास्यात्यात्मानमप्यजा। महाराज, वो भागवत धर्म बताइए जो पालन करने में आप अर्थात भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के कल्याण के लिए। वो कौन सा धर्म है? तो 9 योगेश्वरों में से पहले योगी का नाम है कवि। ऋषि बोले, भयं द्वितीया वनिवेशतास्या दिशादरेता सविपर्यो मृति तन्मायया तो बुधया भजेतम् भक्ते करेशं गुरुदेवयात्मा। ये जीव भगवान से विमुख है, एक दिन हुआ है ऐसा नहीं। अगर एक दिन हुआ है और फिर माया लग गई तब तो फिर भगवत प्राप्ति करेंगे तो फिर लग जाएगी, ऐसा नहीं। फिर लग जाएगी तो फिर माया भगवान के ऊपर उसका स्थान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सदा से जीव भगवान से विमुख है। एक बार अनंत जन्म से अनंत, इसलिए उस पर माया का अधिपत्य हो गया। रीजन बताया, क्या बताया? रोग का जो कारण है उसका इलाज क्या है। यदि हम बीमार हो गए और ऐसे ही गोली लेकर खाएंगे तो धीरे धीरे बीमारी भी नहीं ठीक होगी और हम अधिक से अधिक बीमार हो जाएंगे। थोड़ा मूड आराम होगा बस। उस बीमारी को ठीक करना है तो हम वैद्य के पास जाएंगे और स्पष्ट रूप से उसका वर्णन करेंगे, दवा देगा, हम ठीक हो जाएंगे। उसके लिए संयम बना देगा। एक गोली सुबह नाश्ते से पहले, उसके बाद नाश्ते के बाद, उसके बाद भोजन के बाद, उसके बाद 3 बजे, उसके बाद रात में, ऐसे ऐसे आपको ऐसे समय में बांध देगा कि उस समय को देख करके आप अपने आप को ठीक करने के लिए समय के बद्ध हो जाए। और वैसे जब ये जीव अनंत जन्म से रोगी हो गया है तो इसको गुरु की आवश्यकता है। भक्ते करेशम गुरुदेवयात्मा। यदि इस जीव को भगवान से विमुख ना करके सन्मुख करना है तब गुरु की शरण में जाओ और सन्मुख हो ही जीव ही जब ही। जब गुरु के समीप पहुंचेगा तो गुरु अपने हथौड़े की मार से, जैसे पत्थर कटा, अपने हथौड़े की मार से पत्थर को काट काट करके
प्रहार करके उसमें दिव्य मूर्ति का आविष्कार कर देता है, वैसे गुरु अपने संयम के दंडों से मार मार कर उसे ठीक रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा और उसके समय के अनुसार चल करके वो रोगी, वो जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए भगवान का सन्मुख हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि और जन्म कोटे यस लांघहि तबहि। अब दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज निमि 11:2:44 से भागवत। अथम भागवतम ब्रूतम यद्धर्मो यादृशो नृणाम यदाचरत् यदमृते येन लिंगेर भगवत प्रिये। भागवत बताइए महाराज, भागवत का क्या लक्षण है? भक्त की सबसे ऊंची कक्षा अर्थात सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो दूसरे कवि कहते हैं, दूसरे ऋषि कहते हैं, लक्षण बताते हैं। अच्छा, लक्षण बताने का मतलब कोई एक स्थान नहीं है, कई प्रकार के भक्त हैं, उनकी कक्षाएं होती है। भक्ति करने का मतलब हुआ पहली कक्षा, ज्ञान बांटने का अर्थ हुआ अंतिम कक्षा। तो पहली कक्षा सुखदेव परम मन समाधिस्थ अवस्था में जाने के बाद भी भगवान व्यास के समीप आकर के भक्ति का अनुसरण किया और भक्ति में डुबकी लगाकर भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। तो प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ये पहली कक्षा है। इनको देख करके शौनकादिक परमहंस भी विस्मित हो गए। जो समाधि अवस्था में चला जाए अंतिम दर्जा में और वो लौट कर पहली कक्षा में आ जाए पढ़ने के लिए, तो वो पहली कक्षा ही कह जाएगी ना। ये कैसे अनहोनी हो गए? तो पहला मार्ग बताते हैं भक्त के लक्षण। वो लक्षण कौन से हैं भक्त के? सर्वभूतेषु यापस्येद् भगवत् भावायात्मना भूतानि भगवत्यात्मान्वेषं भागवतोत्तमा। जो कहीं भी कुछ भी ना देखकर सब में भगवान को देखे, जो भी कुछ देखता है उसी में भगवान को देखता है, अन्यत्र उनके सिवा कुछ भी देखता ही नहीं है। ये सर्वोत्तम भक्त है। यानी कि एक ही भक्त की कई अवस्थाएं हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी क्या बताया? ईश्वरे तद्दधीनेषु बालिशेषु दिशुस्तुचा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति सा मध्यमा। मध्यम क्लास का भक्त जो अलग अलग की भावना अलग अलग में रखे। जैसे दोस्तों से दोस्ती करता है, शत्रुओं से शत्रुता करता है। दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और दुश्मनी करता है, उससे उदासीन हो जाता है। जो दुश्मनी करता है उससे उदासीन हो जाता है। और जो दुश्मन हो, दुश्मनी करता हो, उससे उदासीन तुम स्वयं हो जाओ। उससे अलग रहो, तटस्थ रहो, सजग रहो। अलग अलग की भावना, मित्रों से मित्रता, शत्रुओं से शत्रुता, भक्तों से प्रेम, नास्तिकों से नास्तिकता, ये अलग अलग। हाँ, ये अच्छा, उसके हाँ में हाँ मिलाना। तीसरी
11:247 में आचार्यामेव हरे पूजां या श्रद्धये हते ना तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृता। जो भगवान की हमेशा पूजा पाठ अर्चन बंदन सेवा किया करते हैं पर उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, लगे रहते हैं सदैव ये पढ़ो वो पढ़ो, ये जपो वो जपो, इतना माला जप कर लो, इतना माला जप कर लो, इतना पाठ पूजा कर लो। इनको अर्थात साधारण भक्त कहते हैं, थर्ड क्लास के भक्त हैं। फिर आगे 11:248 में कहते हैं एक और भक्त होता है जो बड़ा ऊंचा कहलाता है, बड़ी ऊंची कक्षा का है। गीतापिंद्रेरथानम यो नाद्रेष्टिनारस्यति विष्णुरमारामिदं पश्यन् सा वै भागवतोत्तमः। ये भागवतों में उत्तम है, भागवतों में उत्तम है। ये इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करते हैं, ना तो ये दुखी होते हैं और ना ही ये प्रसन्न होते हैं, किसी में आसक्त नहीं होते हैं। इससे ना ही इनको सुख मिलता है और ना इनकी तृप्ति मिलती है। अपने सुख में, भगवान के सुख में, अपने सुख से कोई मतलब नहीं। जो भगवान को अच्छा लगे, जिसे भगवान को सुख हो, वही क्या करते हैं सदैव नित्य निरंतर। जैसे ध्रुव ने राज्य किया 36,000 वर्ष, ध्रुव महाराज ने राज्य नहीं मांगा, भगवान ने स्वयं उनको राज्य दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया। भरत जी ने राज्य नहीं मांगा, भरत ने राज्य किया 1 करोड़ वर्ष। प्रहलाद ने राज्य नहीं मांगा, प्रहलाद ने मांगा कि प्रभु मुझे वो वरदान दीजिए कि मेरे अंदर में कामना ही ना आए मांगने, पर उन्होंने राज्य किया 1 कल्प अर्थात 43,20,000 वर्ष का। प्रहलाद ने राज्य किया कितने दिन का? 1 कल्प, 43,20,000 वर्ष का 4 युग। ऐसे 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 कल्प, यानी 30,67,20,000 वर्ष का 1 कल्प होता है। इतने दिन राज्य किया। हम लोग भी उस समय वहां थे, ऐसा नहीं कि हम लोग वहां नहीं थे। और हमने ये भी कहा अरे ये कौन से इतने दिन तक ये मरे ही नहीं, इनको सुख की अनुभूति ही नहीं हुई, जाना ही नहीं चाहते थे। राज्य करते करते इनका जी नहीं भरा, अरे इनको कैसे भगवान मिल गए, इनको कैसे भगवत प्राप्ति हो गई, हम ये नहीं मानते। सुनते तो हैं, क्यों जी इतने दिनों में राज्य कर रहे हैं, इनका जी भरता नहीं, वैराग्य नहीं आया। उस समय हम लोगों ने यही कहा होगा, पर आज उनकी पूजा करते हैं। किनकी? प्रहलाद की। उस समय हम लोग ने अपनी माइंड को भगवान के ऊपर भी अटैक करके और प्रहलाद जी का सम्मान नहीं किया, बल्कि हंसी उड़ा दी, कुछ माने नहीं। और आज जब उन्हीं प्रहलाद जी का नाम इतिहास के पन्नों में, शास्त्रों ग्रंथों के पन्नों में आ गया, तब हाँ में हाँ मिलाते, हाँ हम भी जानते हैं, हाँ प्रहलाद जी हैं, वो भी भक्त हैं। जैसे कोई व्यक्ति कानून नहीं जानता है तो कोर्ट में वकील कर लेता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा
यदि भगवत प्राप्ति नहीं जानते, भगवान की प्राप्ति, भगवान के शरणागति के बारे में नहीं जानते, उसका नाम ही नहीं सुने हो पर जानते नहीं हो, उससे मिला कैसे जाएगा, उसका हम कैसे रसपान करेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे उसमें आसक्त होंगे। वैसे हम कोर्ट में वकील और ऐसे में गुरु की शरण में चले जाते हैं और प्रेम से उसी के अधीन होकर के भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।